हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो का पार्ट 2 करेंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। अब ट्रिक तो आपके सामने ही है, देख ही रहे होंगे कि इस ट्रिक से क्वेश्चन कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर जिन्होंने अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख ले, क्योंकि उसमें बेसिक है। बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ कुछ क्वेश्चंस में ही पॉसिबल होती हैं, तो वो मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन में पॉसिबल होती है। बाकी आप बेसिक वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया है कि इससे टाइम मैनेजमेंट है वो कम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, ये सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा नीचे से होता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, कैसा कहाँ से होता है, अवनमन क्या होता है, उन्नयन क्या होता है। सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे से, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए, से 45 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। अगर 30 से 45 हो रहा है तो खंबा, ये खंबा बना हुआ है, खंबे की जो छाया, छाया मीन्स परछाई होता है, खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। जब 30 से 45 होती है तो कितनी कम हो जाती है, 20 मीटर कम हो जाती है। तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर मीन्स ये ऊंचाई है खंबे की, जो खंबा है ना, ये इसकी ऊंचाई पूछी है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, एच। एच मान लिए, एच हाइट कहते हैं ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको एक ही ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, ये जल्दी से जल्दी हो जाता है। इसका लॉन्ग मेथड देख लीजिए सामने कितना बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको मीन्स डिस्टेंस दिया जाए और उसमें हाइट पूछी जाए, तो इनको ऐसे किया जाता है। हाइट पूछी है तो एच लिखा है सामने, कॉट थीटा वन, कॉट थीटा वन। अब ये कॉट थीटा वन है क्या? जो वन है वो सबसे छोटा है। देखो, जितनी दूरी मीन्स जितनी दूरी जाएगा उतना छोटा थीटा होगा। जैसे 30 पास आएगा तो 45, और पास आएगा 60, और पास गया तो देखो 90, ये बिल्कुल हमारा 90 का बनता है। किसका बनता है? 90 का। तो यहाँ पे जितना दूर जाएगा उतना छोटा, जितना पास आएगा उतना बड़ा। 30, 45, 60 ऐसे बनता जाता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा वन क्या है? छोटा। तो कॉट यहाँ 30 होगा, माइनस कॉट थीटा टू क्या होगा? 45। तो कॉट 45। डिस्टेंस कितना दिया है? 20 मीटर, 20 मीटर का दिया हुआ है। तो एच निकाल। अब कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको बेसिक सी चीज है, ये आप देख लेना। यहाँ पे 3 मान रखोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। कॉट 30 की √3, कॉट 45 की 1, और कॉट 60 की 1/√3 मीन्स 1/√3। तो ये तीन चीजें हैं, आपको याद रखना है। कॉट 30 कितनी होती है? √3, कॉट 45 की 1 इज इक्वल टू 20। अब एच हमारा यही रहेगा, इसको नीचे ले गए, √3 -1। अब आपको पता होना चाहिए कि नीचे रूट में डिजिट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके? इस सेम डिजिट से, बट साइन चेंज कर दिया जाएगा। माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो √3 +1, माइनस था ना तो प्लस में चेंज कर दिया। अब इससे यहाँ, जिससे यहाँ पे किया उससे ऊपर भी कर दो, √3 +1। तो अब क्या करेंगे, ये क्या है? a माइनस बी का फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। a माइनस बी, ए प्लस बी। ये सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जिसको पता है तो वो तो इजीली कर लेगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? √3, बी की वैल्यू कितनी है? 1। दोनों पे स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा 3, स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा 3, -1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो हमारा आंसर आ गया 2।
तो इन दोनों का जो मान आया वो कितना आ गया, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सॉल्व भी कर ली ना इसलिए क्योंकि, तो यहाँ पर डायरेक्ट जब आंसर आ गया तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2। अब मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाले नीचे वाले से नीचे वाले का होता है, ऊपर वाले से ऊपर वाले का, तो 20 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, 2 से कट किया, 10 टाइम्स कट गया, तो ये कितना बचा यहाँ पर, सिर्फ 10√3 प्लस 1, ये हमारा आंसर है। ये जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी है, 10√3 प्लस 1 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल मैदान में स्थित, मीन समतल मैदान ये प्लेन मैदान है, में स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण, एक मीनार है, ये मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के स्थान पर, ये समतल है ना, समतल के स्थान पर 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री का है ये वाला, तो 45 डिग्री लिख लिया। उस स्थान से मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पर, उस स्थान से मीनार की ओर, मीनार ये है, मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पर, तो 50 मीटर बढ़े, 50 मीटर लिख लिया, 50 मीटर बढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जहां 50 मीटर बढ़े तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई पूछी है उन्होंने, पूरी मीनार पूछी है हमसे, तो बस वही फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम। एच कितना है हमारे पास, एच है ही नहीं है, हाइट निकालनी है। कॉट θ1 क्या है, 45, जो छोटा है वो पहले, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। डिस्टेंस कितना दिया है, 50 मीटर का। अब आप सॉल्व करते जाइए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो √3 से, सॉरी 1 से √3 में डिवाइड देंगे तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा √3। अब √3 से √3 में डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, दोनों √3 से √3 कट गया, तो बचा क्या, माइनस का 1 = 50। अब इस √3 का मल्टीप्लाई, इसमें जब भी इक्वल में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो h तो अपनी जगह रहेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं। इसको यहाँ ले आए, √3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 50, √3 ये नीचे आ गया, √3 माइनस 1, तो नीचे हमेशा रूट में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो क्या करेंगे, क्रॉस इसी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट से, √3 प्लस 1, बस साइन को चेंज कर देंगे, माइनस की जगह प्लस, तो √3 प्लस 1। अब आपको पता है इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सीधा 2 आएगी, कैसे, 3 में से -1 गया तो 2, तो ये तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने जो पहले किया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, इस वजह से इसकी आ गई 2, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 50, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, तो ये हो गया। अब 2 से 50 को कट कर दिया तो 2 से 25 टाइम्स कट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25 √3 प्लस 1 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो इतने इतने सेंटीमीटर है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए कितना लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है जिनकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है। मीन्स एक वायुयान है, 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है, ये मीनार बनी हुई है एक और दूसरी मीनार, 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो बीच में होगा, तो ये मीनार बीच में, सॉरी वायुयान जो एरोप्लेन है जो हवा में उड़ते हैं तो वो बीच में है, ठीक है। जिनकी क्षैतिज दूरी में जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, मीनारों के बीच का, 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है जिनकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। किसी समय वायुयान से दोनों मीनारों की चोटियों, ये क्या है, चोटियां हैं, मीनारों की चोटियों, मीन जो ऊपर का हिस्सा होता है मीनारों का वो चोटियों कहलाता है। चोटियों के अवनमन कोण, अब इस क्वेश्चन में आ गया अवनमन कोण, तो अवनमन कोण आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा इजिली कैसे करते हैं
अवर्णन कोण हमेशा हमेशा ऊपर की साइड होता है, लेकिन हमें करना किससे, उन्नयन कोण से। तो जो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल होता है अवनमन कोण का, वो यहाँ पर उन्नयन कोण में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया, चोटी हो गया, अवनमन कोण 30 डिग्री है। पहला कितना है, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है तथा 45 डिग्री। तो एक 45 डिग्री, तो ये अल्टरनेट एंगल में क्या होगा, 30 यहाँ है तो 30 ये हो गया, तो ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, तो ये क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। तो उस समय वायुयान की मीनारों की चोटियों से ऊंचाई। अब यहाँ पे ये देखिए, मीनार की चोटी है, क्या है, मीनार की चोटी है दोनों। मीनार की चोटियों से ऊंचाई, ऊंचाई जो पूछी है वो यहाँ से पूछी, कहाँ से, यहाँ से। तो आप चाहे, अब देखिए, जब ये 100 है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी यहाँ से ऊपर से भी 100 ही होगा ना, ज्यादा घटबढ़ तो जाएगा नहीं। कितना होगा, 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अभी हम क्या करते थे, एक डिस्टेंस दिया होता था और दो कोण दिए होते थे, तो उसमें हम डिफरेंस निकाल लेते, मीन्स डिफरेंस दिया होता था तो जो भी रहता था, मीन्स ऊंचाई निकालनी होती थी। ऊंचाई इसमें भी निकालनी है, करेंगे कैसे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर बीच की निकालनी है। किसकी निकालनी है, बीच की, मीन जो बीच की हाइट है वो निकालनी है, ये वाली। तो एंगल तो हमारा यहीं से बन रहा है ना, ये तो सब भूल जाओ, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ समझा, एक डायग्राम है, क्वेश्चन को घुमा के उन्होंने दे दिया। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ यहीं से बन रहा है, बीच में एक डिस्टेंस है, मीन बीच की जो हमें हाइट निकालनी है, इन दोनों के बीच कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम, एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन जब भी बीच की निकालनी है तो माइनस की जगह प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस। तो यहाँ पर एच निकालना ही है, हाइट तो निकालनी है हमें। तो हाइट कॉट छोटा कौन सा है, 30, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस कॉट थीटा मीन्स 45 है, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू डी। मीन्स डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा 100 मीटर का है। तो क्या करेंगे, एच अपनी जगह, √3 प्लस 1 को नीचे ले गए 100 के, तो आ गया √3 प्लस 1। अब नीचे अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे √3, लेकिन अब चिन्ह विपरीत, तो प्लस की जगह माइनस √3 माइनस 1। तो ये भी क्या बन गया, a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ h की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 200 √3 माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो 2 से 50 टाइम्स कट कर दिया, h की वैल्यू कितनी आ गई, 50 √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा सा टापू है, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी, 100 मीटर चौड़ी एक नदी, ये नदी है, नदी के मध्य में, मध्य मीन्स बीच में एक टापू, छोटा सा टापू, तो छोटा सा टापू बना दिया, मध्य में सेंटर में बना दिया। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, ये हमने वृक्ष भी बना दिया। नदी के विपरीत किनारों पर, विपरीत मीन्स दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों किनारों पर दो बिंदु, एक P, तो एक साइड का हमने P रख दिया, एक साइड का Q रख दिया, जिनका जिनका वृक्ष की चोटी से उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी ये है, या ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो, मैंने इसको चोटी के जो वृक्ष की चोटी है वो ये लास्ट वाली मान ली, ड्राइंग है वो तो कहीं से ही बना दी मैंने। तो वृक्ष की चोटी से उन्नयन कोण जो है कितना है, 30 है, P का कितना है 30, और Q का कितना है, Q बाद में, तो Q का 45। अब आपको पता है जब भी बीच वाले का हमें निकालना हो तो वृक्ष की ऊंचाई याद करो, वृक्ष की ऊंचाई मीन्स बीच में है और वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है हमें इस पेड़ की, तो इस पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी 30 और 45 था,
और जो डिफरेंस था वो भी 100 था, तो क्वेश्चन का आंसर भी सेम ही आएगा। तो आप स्वयं कीजिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।